हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हर साल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आप एक काम कर सकते हो कि आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चैट जीपीटी पे डाल सकते हो, वहां से आप इन्हें अच्छे से कवर कर पाओगे। वैसे मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग एंड व्हाट आर द पिलर्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग। सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, प्रॉफिट अर्न करना और साथ ही इन्वायरमेंट और सोसाइटी का भी ध्यान रखना। पहले कंपनीज का मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता था, लेकिन आज के टाइम में कस्टमर इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हो गए हैं, इसीलिए कंपनीज को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडेप्ट करनी पड़ रही हैं। सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के तीन मेजर पिलर्स हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सेकंड इज सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड थर्ड इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में। ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट जॉन एलिंगटन ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग किसी कंपनी की सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट से मेजर नहीं की जा सकती। कंपनी को तीन चीज़ों पर इक्वली फोकस करना चाहिए, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट। पीपल यानी सोसाइटी और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर पर ध्यान रखना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी मेंटेन रख के चलना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में पीपल प्लस प्लैनेट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सस्टेनेबल बिजनेस। अब इसकी इंपॉर्टेंस हो गई कि सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव होती है, ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज होता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग। एथिक्स का मतलब होता है सही और गलत के बीच में सही डिसीजन लेना। बिजनेस में एथिकल डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज के डिसीजन कस्टमर, एम्प्लॉयज और सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, एथिकल डिसीजन कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, कंपनी की रेपुटेशन इंप्रूव करते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस एंश्योर करते हैं। अब कंपनीज जो वो एथिकल डिसीजन कैसे ले सकती हैं? लॉज और रेगुलेशंस फॉलो करके, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करके, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट का ध्यान रखकर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कंसिडर करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी प्रोडक्ट के डिफेक्ट को कस्टमर से हाइड नहीं करती और ऑनेस्टली इन्फॉर्म करती है, तो ये एथिकल डिसीजन है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग। अब सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग जो है वो एक ही दिन में डेवलप नहीं हुआ, ये डिफरेंट स्टेजेस से इवोल्व हुआ है। स्टेज वन है इकोलॉजिकल मार्केटिंग। इस स्टेज में फोकस पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर था। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज के पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। फिर सेकंड स्टेज आया हमारा ग्रीन मार्केटिंग। कंपनीज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रमोट करने लगी, फॉर एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। और स्टेज थ्री है हमारा इन्वायरमेंटल मार्केटिंग। कंपनीज ने सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस को भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाना शुरू किया। और अब जो हमारा फेज चल रहा है वो है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग, दैट इज आवर करंट स्टेज। यहाँ कंपनीज इन्वायरमेंट, सोसाइटी और प्रॉफिट तीनों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। हमारी आप मेन मेन पॉइंट्स याद रखना, अंदर का कंटेंट तो आप खुद बना ही लोगे। और फर्स्ट इज आवर इकोलॉजिकल मार्केटिंग। स्टेज वन है हमारी इकोलॉजिकल मार्केटिंग, जिसमें मेन फोकस था पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सेकंड है ग्रीन मार्केटिंग, जिसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाए गए। थर्ड है इन्वायरमेंटल मार्केटिंग एंड फोर्थ है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग, जो कि हमारा करंट फेज है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इंडियन कंपनीज के एग्जांपल पूछे गए हैं जो सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग को यूज कर रही है। हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं टाटा ग्रुप का। टाटा सस्टेनेबिलिटी को अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट मानता है। उसने इनिशिएटिव्स लिए लाइक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स उसने लॉन्च किए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाले प्रोग्राम लॉन्च किए। कस्टमर टाटा पर ट्रस्ट करते हैं और कंपनी की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। HUL वाटर कंजर्वेशन, प्लास्टिक रिडक्शन और सस्टेनेबल सोर्सिंग पर फोकस करता है। अब सिक्स क्वेश्चन है मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना। सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर कंज्यूमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, लाइक ग्रीन कंज्यूमर्स, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर, एथिकल कंज्यूमर, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर। अब सेवंथ क्वेश्चन हमारा, सस्टेनेबल मार्केटिंग मिक्स में ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं, लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग में इन सबको इन्वायरमेंटली और सोशली रिस्पॉन्सिबली बनाया जाता है। प्रोडक्ट में आता है इको फ्रेंडली और रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स यूज करना। आप एग्जांपल में लिख सकते हो लाइक प्लास्टिक बोटल्स की जगह स्टील बोटल्स यूज करो। प्राइस में आ गया, प्राइस सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट को रिफ्लेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फूड। प्लेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लाइक अगर हमें कोई डिलीवरी वगैरह करनी है तो हम जो पेट्रोल डीजल के व्हीकल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। फिर हमारा प्रमोशन, सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना, फॉर एग्जांपल रिसाइक्लेबल पैकेजिंग के बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना।
अब एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक कार, प्राइस में लॉन्ग टर्म सेविंग्स, प्लेस में ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन में इन्वायरमेंटल बेनिफिट एडवर्टाइजिंग। अब 8th क्वेश्चन है हमारा एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी। ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एटीट्यूड बिहेवियर गैप भी कहा जाता है, मीनिंग जब कंज्यूमर सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है लेकिन एक्चुअल बाइंग डिसीजन में सस्टेनेबल प्रोडक्ट नहीं खरीदता, तो इस एटीट्यूड को एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर कहता है मुझे इन्वायरमेंट की बहुत कंसर्न है, मतलब वो इन्वायरमेंट को लेके बहुत। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर कहता है मुझे इन्वायरमेंट की बहुत कंसर्न है, लेकिन शॉपिंग के टाइम वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की जगह प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर कहता है मुझे इन्वायरमेंट की बहुत कंसर्न है, लेकिन शॉपिंग के टाइम वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की जगह प्लास्टिक प्रोडक्ट परचेज कर लेता है क्योंकि वो सस्ता है। यहाँ एटीट्यूड और बिहेवियर मैच नहीं कर रहा, इसी को एटीट्यूड बिहेवियर या। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर कहता है मुझे इन्वायरमेंट की बहुत कंसर्न है, लेकिन शॉपिंग के टाइम वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की जगह प्लास्टिक प्रोडक्ट परचेज कर लेता है क्योंकि वो सस्ता है। यहाँ एटीट्यूड और बिहेवियर मैच नहीं कर रहा, इसी को एटीट्यूड बिहेवियर गैप कहते हैं। रीजंस, सस्टेनेबल प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होते, कंज्यूमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कन्वीनियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और पुरानी हैबिट्स चेंज करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है कि सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस बढ़ने के बाद भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की सेल एक्सपेक्टेड लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पाती। सो पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल बिहेवियर अडेप्ट करने के लिए अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब इन क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें शॉर्ट नोट्स ऑन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, माइंडफुल कंजम्पशन, 3 आवर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन वॉशिंग और एसडीजीज जैसे टॉपिक इंक्लूडेड हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, माइंडफुल कंजम्पशन और प्रैग्मेटिस्ट क्लास ऑफ कंज्यूमर पर शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। ये कंसेप्ट छोटे लगते हैं, लेकिन एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकते हैं। सस्टेनेबल बिहेवियर और 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर बेस्ड है। ये सस्टेनेबिलिटी का कोर कंसेप्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करके जाना। सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर पूरे सिलेबस में एक टॉपिक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो तो मैं एसडीजी को रिकमेंड करूंगी। एसडीजी सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि एसडीजी, ट्रिपल बॉटम लाइन, सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग कंसेप्ट और एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी, इन सभी को डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग एग्जाम में स्कोर करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन।